जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में नोएडा जोन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण रह करके जो इतने हमारे कांवड़िए हैं उनको सकुशल यात्रा संपन्न कराने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। हमारे यहाँ सेक्टर 58 व 49 से लेकर के जो मॉडल टाउन है वहाँ से एंट्री होती है। मॉडल टाउन से लेकर के मुंगरा चौक, सेक्टर 71, नोएडा फेज़ 3 आदि स्थानों से एंट्री करते हैं। ये NH-24 से होते हुए छिजारसी की तरफ जाते हैं। इसके बाद सेक्टर 58 व 49 से NIB चौराहा, सेक्टर 58 सिपरा अंडरपास से एंट्री करके NIB चौराहा से 58 की तरफ जाते हैं। सेक्टर 113 जो थाना क्षेत्र है वहाँ से एंट्री करके पुस्ता रोड होते हुए सोरखा से आते हैं और NIB से कट से लेकर के गौर सिटी हिंडन की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से सेक्टर 39 126 और फेज़ 1 से जो चिल्ला बॉर्डर से एंट्री करके ये हरियाणा की तरफ जाते हैं लोग। इसके बाद सेक्टर 113 जो थाना क्षेत्र है वहाँ से एंट्री करके विजयनगर गाजियाबाद से प्रवेश करके गौर चौक और बिसरा की तरफ जाते हैं। इस तरीके से जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उन सभी मार्गों में हमारी क्यूआरटी लगी हुई है और हमारे जो सेकंड मोबाइल है वो भी लगा हुआ है। वो लगातार इस क्षेत्र में गश्त और भ्रमणशील है कांवड़ियों की यात्रा को सकुशल संपन्न बनाने के लिए। अन्य विभागों से भी संपर्क स्थापित किया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, ह्यूमन अथॉरिटी से, कि जो जो स्थान है उनको प्रॉपर जो इंसुलेशन है इलेक्ट्रिक पोल के वो भी कराए गए हैं। जो रोड खराब थे उसको भी भरवाया गया है और कांवड़ियों की यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यवस्था की गई है। इसी के क्रम में हमारे जो पूरे क्षेत्र हैं वहाँ से जाने वाले जितने जत्थे हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करने के लिए एक एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है। सभी जत्थों को वो मॉनिटर करेंगे। जितने जत्थेदार हैं जब वो अपने क्षेत्र से जाएंगे जल लेने के लिए हरिद्वार, वहाँ जाने पे और वहाँ से पहुँचने के बाद जब वो वापस आएंगे तो कितने लोग जाएंगे, किस साधन से जाएंगे और कितने व्यक्ति वापस आएंगे और कहाँ कहाँ वो जलार्पण करेंगे, इन सभी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक एक लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो लगातार उन जत्थों से संपर्क में रहेंगे, उनकी सभी व्यवस्थाओं को सकुशल संपन्न कराएंगे और जब वो क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अपने शिवालय तक जाएंगे तो वहाँ तक हम मॉनिटर करके उनको अपने शिवालयों तक पहुँचा करके उनका जलाभिषेक संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। इसी तरीके से क्यूआरटी बनाई गई है जो किसी अनहैपनिंग के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेगी, जो मुख्य मार्गों पे सड़कों पे लगातार भ्रमणशील रहेगी और क्यूआरटी और जो सेकंड मोबाइल है वो भी लगातार गश्त में रहेगी। इसी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी सभी को चार चौकबंद रखा गया है। अपने क्षेत्र में वो अपने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे और लोकल पुलिस के साथ सही दोनों लोग मिल करके पूरी यात्रा को किसी के तरीके से जाम ना लगने पाए, कोई उसमें बाधा उत्पन्न ना होने पाए, इमरजेंसी व्हीकल ना रुके कहीं पे, और इन सभी को सुनिश्चित करते हुए कांवड़ियों को विशेष सहयोग देने के लिए सारी व्यवस्था संपन्न कराई गई है। इसी तरीके से जो हमारे थानों पे हमारे सीसीटीवी वाल बने हुए हैं उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। प्राइवेट सीसीटीवी हैं उनसे भी संपर्क किया गया है और जो हमारा ISTMS का सीसीटीवी क्षेत्र है वहाँ पे भी वाल पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे क्षेत्र को नज़रों में रखा जाएगा और उसके अनुसार कोई भी घटना दुर्घटना या व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नोएडा पुलिस कटिबद्ध है। किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए पूरा कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराया जाएगा।